एक ही सवाल के दो वेरिएशन। पीछे वाला सवाल देखो, इसमें नॉर्मल था, ए वाई जीरो हो गया था, क्यों नहीं उठ पाया ऊपर, मालूम पड़ गया। और इस सवाल में क्या हुआ, इस सवाल में ये ब्लॉक ऊपर उठ गया क्योंकि ये वाला फोर्स ज़्यादा था, ये वाला फोर्स कम था, इसलिए एक्सेलेरेशन वाई डायरेक्शन में भी आ जाएगा। एक ही सवाल के दो वेरिएशन। ओके, अंडरस्टूड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ देखिए ध्यान से, बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टूड। ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, एक बार आप स्क्रीन पॉज कर लो, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और सवाल को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ करके। ओके, अब मैं करता हूँ सवाल सॉल्व। चलो देखो, यहाँ देखो भाई सॉल्व कैसे होता है। ये हमारा कितना है, दिस इज 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है इधर, और इधर कितना लग रहा है बेटा, 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें निकालना क्या है, फाइन एक्सलरेशन एंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। इस ब्लॉक के बीच में जो लग रहा है ना यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, उसको भी निकालना है और एक्सलरेशन निकालना है, ठीक है, दोनों ब्लॉक का, ठीक है, इस तरह से। देखिए ट्राई करते हैं। देखो भैया, पहली तो बात समझो, पहली बात क्या है कि हमें इस फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो लेते हैं, ठीक है, चलो लेते हैं भाई। ये देखो ये कितना है, दिस इज हाउ मच, ये 53 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 53 डिग्री। तो इसको तोड़ो, कितना आएगा, 40 इंटू कॉस 53, कॉस 53 कितना आएगा, 3/5 एंड हाउ मच दिस इज, सॉरी दिस इज 3/5, तो कट गया, 5 8 जा कितना आया ये 24 न्यूटन, दिस इज 24 न्यूटन, ठीक है। अच्छा इधर तोड़ो कंपोनेंट्स, ये कितना एंगल है, 37 डिग्री एंगल है, ओके। तोड़िए फटाफट, कितना लिखेंगे, 40 इंटू साइन 53 होगा ना, तो 40 इंटू साइन 53, 40 इंटू साइन 53, एक मिनट हो जाइए इधर, ओके, 40 इंटू साइन 53, तो उसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 40 इंटू व्हाट इज साइन 53, 4/5 कितना आएगा बताओ, 5 8 जा कैंसिल, कितना बार में 32, ओके, अंडरस्टूड। तो इस ब्लॉक पर वर्टिकल में क्या फोर्स लग रहा है, वर्टिकल में 32 न्यूटन, और उधर क्या लग रहा है 24 न्यूटन, ठीक है। उसी प्रकार आप क्या करो, इस 30 का भी क्या करो, कंपोनेंट करो। देखो ध्यान से, ये कितना एंगल 37 डिग्री, ओके, ये भी कितना एंगल आएगा 37 डिग्री, ओके, अंडरस्टूड। मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइन ना, ओके। तो कंपोनेंट 30 का इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, देखो तो 30 इंटू 4/5 कितना हुआ, 5 8 40, सॉरी 5 6 30, 24, दिस इज 24 न्यूटन, ओके, अंडरस्टूड, आई थिंक अंडरस्टूड, ओके ना, ठीक है, दैट्स इट। 30 इंटू कॉस 37, 4/5, ओके। आगे देखो इधर, ये वाला कितना आएगा, 30 इंटू क्या, साइन 37, व्हाट इज साइन 37 की वैल्यू 3/5, कितना आएगा बताओ, 5 6 30, 6 18 न्यूटन, दिस इज 18 न्यूटन फोर्स, किधर लग गया, नीचे की तरफ, ओके। ये हमारा कंपोनेंट टूट गया मेरा, ठीक है, वर्टिकल में भी तोड़ लिया मैंने, और दिस इज एक्स डायरेक्शन, तो इसको वाई बोल देते हैं अपन, ठीक है, वाई बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स बोल देते हैं। हमने तोड़ लिया दोनों को अच्छे से, ओके। अब देखो भैया, हमें निकालना है पहले एक्सलेशन, ठीक है, ओके। अब देखो पहले बात तो समझो कि सर सिस्टम चूज कैसे करें, अब अगर मैंने दोनों को सिस्टम एक साथ मान लिया ना, दोनों को सिस्टम एक साथ मान लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें एक्सलेशन निकालना था निकाल लेंगे। देखो बोर्ड पे देखिए, हमने सिस्टम मान लिया, एक मिनट, सिस्टम दोनों के साथ मान लिया, एक कितना है 6 kg, एक कितना है 4 kg का ब्लॉक, बहुत अच्छा। इस पर देखो भाई, इस पर वर्टिकल में क्या लग रहा है फोर्स, एक मिनट, वर्टिकल में क्या लग रहा है, वर्टिकल देखो ध्यान से, वर्टिकल में लग रहा है 32, और इधर लग रहा है कितना 24, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। और इसमें वर्टिकल में कितना लग रहा है 18, इधर कितना लग रहा है 24, और इसका इधर 6G mg, इधर कितना रे 4G, ऊपर नॉर्मल n, ठीक है, कहाँ गया n, नॉर्मल फोर्स n, यहाँ पे भी नॉर्मल लगा ग्राउंड से n डैश, इतना फोर्स इस बॉडी पर पूरे दोनों ब्लॉक मिलाकर सिस्टम पे लग रहा है, देख लो भाई, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आपको, ओके।
अंडरस्टूड? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करें क्या करें क्या करें? देखो एक बात तो फिक्स है, ये ब्लॉक तो इसको एक टेबल के नीचे जा नहीं सकता ना यार, ऑब्वियसली बात इस पे रखा हुआ है। ऐसे मत समझो कि टेबल टूट गया नीचे चला गया, टूटता नहीं है, ठीक है ये ओके। तो ये जो आपने लगाया ऊपर से 32 और ये 18, ठीक है, ये तो ऊपर नीचे बैलेंस हो गया, क्योंकि देखो 18 32 जो नीचे लग रहा है और जो नीचे 6G 4G नीचे लग रहा है उसको ये नॉर्मल बैलेंस कर देगा, ठीक है। मतलब ये ऊपर वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होने वाला है, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होने वाला है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखो ध्यान से, तो आप देखोगे कि जो हमारा एक्स डायरेक्शन है इसमें ध्यान समझते क्या हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करने जाए तो नेट फोर्स इजकल टू मास इंटू ए एक्स, ओके। ऐसा नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स कितना हो गया बताओ? 24 इधर लग रहा है, 22 इधर लग रहा है, ओहो नेट फोर्स 24 माइनस 24, क्या बात करते हो, सही है। देखो ना 24 इधर है, दोनों उल्टा डायरेक्शन लग रहा है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, हाउ टू ऐड टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, हाउ टू ऐड टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, सिंपल, दिस माइनस दिस कर दिया, और क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। किसका मास किसका मास, मैंने होल सिस्टम को पूरे सिस्टम माना भाई, हमने पूरे सिस्टम मान रखा है, तो आप क्या करो पूरे सिस्टम में कितना मास हो गया 6 + 4 10 kg इंटू ए एक्स। अब ध्यान से देखो दिस इज 0 10 इंटू ए एक्स, अरे वाह क्या बात है, आंसर कितना आया, यानी कि कोई बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं है। समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉडी के पास ना एक्स में एक्सेलरेशन है ना वाई में एक्सेलरेशन है, कोई एक्सेलरेशन बॉडी के पास नहीं है। बहुत बढ़िया, खत्म, इसका आंसर आ चुका है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द, जो भी दोनों ब्लॉक एक्सेलरेशन कितना हो गया 0 हो गया, इसका आंसर आ चुका है पहला आंसर। सेकंड आंसर निकालते हैं, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ना, दोनों के बीच में जो फोर्स लगा जो यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इनके बीच में नॉर्मल फोर्स क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस पर हम बात करेंगे अभी आपके सामने, ठीक है। देख बात करते अब ये बताओ दिमाग से ध्यान से बिल्कुल, ये जो हमने सिस्टम, अच्छा हमने सिस्टम किसको लिया था अभी, सिस्टम हमने 6 kg 4 kg को दोनों को सिस्टम मान लिया था, ओके। सिस्टम मान के हमने एफबीडी बना दिया ब्लॉक पर, बिल्कुल। जब एफबीडी बना रहा था तो हमने कौन से फोर्स को एफबीडी ने दिखाया, दैट इज एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना, जो आपने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। तो ये जो लगा था, क्या लगा था भाई, दिस इज 40 न्यूटन, इसके दो कंपोनेंट, ये 24 ये 32, ये भी तो बाहर का फोर्स, उसी का कंपोनेंट है भाई साहब, ये भी बाहर का फोर्स है, ये भी बाहर का एक किसने लगाया, ग्राउंड लगाया नीचे से, ये भी बाहर का फोर्स है, एफबीडी बनकर तैयार हो गया। अच्छा इस एफबीडी में ये वाला फोर्स तो मैंने लिखा ही नहीं, जो इधर लग रहा है इनके बीच में, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। देखो ना 6 kg 4 kg पे लगाएगा और 4 kg 6 kg पे लगाएगा, ठीक है। ये दोनों फोर्स कैसे हैं, दैट इज इंटरनल फोर्स, इस सिस्टम के अंदर वाले फोर्स हैं। इन दोनों को सिस्टम साथ मान लोगे ना, तो जो अंदर में फोर्स लग रहा है वो दैट इज इंटरनल फोर्स, उसको हम एफबीडी में नहीं लिखते हैं, हम एफबीडी में किसको लिखते हैं, जो फोर्स बाहर से लगता है ना बेटा, उसको हम लिखते हैं एफबीडी के अंदर। आई होप अंडरस्टूड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं आया समझ में, ठीक है। एक बार और सिखाता हूँ देख कैसे। एफबीडी में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को ही दिखाते हैं, क्योंकि हमने सिस्टम किसको मान रखा है, दोनों ब्लॉक को सिस्टम मान रखा है। तो 100% बात ये है कि ये जो बीच वाला फोर्स है 6 kg और 4 kg के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स इंटरनल फोर्स है, इसको हम एफबीडी में नहीं दिखा सकते हैं। अब जब दिखा नहीं सकते तो निकाल कैसे सकते हैं भाई, जब हम दिखा नहीं सकते हैं एफबीडी में, तो जब हम ये लिखूंगा F = ma लिखूंगा ना, तो उसमें तो आएगा नहीं वो फोर्स, ये जो बीच वाला फोर्स इसके अंदर जो लग रहा है आएगा नहीं, तो वो निकलेगा नहीं, वो निकल ही नहीं सकता अगर हमने दोनों को एक साथ सिस्टम बना लिया है तो। सोचो, लेकिन निकालना तो है, मैं निकालना तो है ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाउ टू फाइंड, थिंक ओवर इट, सोच लिए। हाँ कैसे निकालेंगे मैं बताऊँ क्या, देखिए मैं बता रहा हूँ। आप क्या करो, किसी एक को सिस्टम बनाओ, एक को सिस्टम बनाओगे ना तो एफबीडी में देखो आ जाएगा वो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखिए ध्यान से, मैं एक मिनट, हाँ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इधर आएगा ना, ठीक इधर आ जाएगा, मैंने एक ब्लॉक को
इस किसी एक ब्लॉक को ले पकड़ लिया, मान लिया आपकी मर्जी, आप 4 kg को पकड़ लो, आप 6 को पकड़ लो, किसी एक को सिस्टम मान लो। चलो मैं 6 kg को सिस्टम मान लेता हूँ, ठीक है, 6 kg को सिस्टम बना लेता हूँ। इस पर इधर से कितना लग रहा है, देखो 24 लग रहा है, ऊपर से वर्टिकल कितना लग रहा है, ऊपर से वर्टिकल लग रहा है, वर्टिकल कितना लग रहा है, 1 मिनट, वर्टिकल इज 32 न्यूटन। ओके, ऊपर लग रहा है ग्राउंड से नॉर्मल ये एंड, और ये लग रहा है नीचे 6 kg। अब क्या, अब एक और फोर्स लग रहा था, कौन सा फोर्स, यहाँ बोर्ड पे देखो, इस 4 kg ने 6 kg पे कहाँ लगाया होगा फोर्स, इधर लगाया होगा पक्का, ऑब्वियसली बात है। दोनों ऐसे देखो, दोनों ऐसे टच हो रहा है ना, ऐसे करके, ये है 4 kg और ये है 6 kg, ये टच हुआ ना ऐसे करके, तो इस 6 kg पर 4 kg ने कहाँ धक्का लगाया, इधर ऐसे, वीडियो में सिखाया था, अंडरस्टूड ना। चलिए, इसका मतलब इधर लग गया हमारा नॉर्मल, इसको मान लेते हैं N1 तत्काल, ठीक है। हमें N1 ही निकालना है, क्या निकालना है, हमें N1 ही निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो कैसे हम लगाते हैं, F इक्वल टू ma, x डायरेक्शन लगा लेते हैं, लगा लेते हैं भैया, F नेट इक्वल टू मास इंटू a, x डायरेक्शन लगा लिया, बिल्कुल लगा देंगे, ओके लगा दिया। चलो भाई, ये कितना है, ये x में कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, 24 और N1 लग रहा है, तो ऐसे लिखेंगे 24 माइनस नेट कितना हो जाएगा, देखो नेट हो जाएगा 24 माइनस N1 नेट फोर्स, ओके घट जाएगा दोनों फोर्स, इक्वल टू मास इज 6 और ax 0, हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, x डायरेक्शन में नहीं है, देखो ध्यान से इधर, इसका मतलब 0 हो जाएगा भाई साहब। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, दिस इज 0 होल 0, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ N1 इज नथिंग बट 24, आई थिंक यू अंडरस्टूड, कितना आया 24 न्यूटन, हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज न्यूटन में आया, ठीक है। ऐसे आई होप अंडरस्टूड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टूड ना, कोई डाउट तो यहाँ पे नहीं है, ओके। तो अच्छा, आपको लगा रहा होगा सर आपने 6 kg को ही सिस्टम क्यों लिया, आपने 4 kg सिस्टम क्यों नहीं लिया, अरे ले लो भाई साहब, आप अगर इसको लगोगे सिस्टम ना तो वही आंसर मिलेगा आपको 100%। एक बार ट्राई करो घर जाके, कैसे करना है देख, इसको एबिलिटी लेना है, 4G नीचे एंड एस ऊपर, 18 इधर, 24 इधर, अब 6 kg इधर लगाएगा, देखो इस पे इधर वही N1, 4 ने 6 पे लगाया N1, तो 6 ने 4 पे कितना लगाया N1, एक्शन रिएक्शन पेयर इंटरेस्ट छड़ लो, ठीक है, सेम आंसर आएगा, आप ट्राई करो जाके, ओके अंडरस्टूड। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, कौन सा ले, इधर लेता हूँ, देख अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ थोड़ा सा, इधर देखिए, मान लो हमारे पास ऐसा 2 ब्लॉक है, ऐसा, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, देख ऐसा समझो, ऐसा समझ 2 ब्लॉक है, ये सरफेस ले लिया, ठीक है, और ऐसे 2 ब्लॉक पकड़ लिया, ऐसे देखिए भैया, ऐसा 2 ब्लॉक, ठीक है, एक यहाँ और एक पकड़ लिया और, ठीक है, इस तरह से, एक मिनट इस तरह, ऐसे, ठीक है, ओके चलिए, और ये हमारा सरफेस हो गया नीचे वाला, ओके दिख रहा है बोर्ड पे सब कुछ, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है, ये मान लेते हैं अपन 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg 4 kg लेते हैं, 4 kg का ब्लॉक, और ये मान लेते हैं 2 kg का ब्लॉक, ऐसा करके, और हमने ऐसा लगाया फोर्स, कैसा लगाया ब्लॉक, ऐसा मान लेते हो, ऐसा फोर्स लगाया इधर से, ठीक है, और ये सरफेस स्मूथ है, नो फ्रिक्शन, अभी मैं कोई फ्रिक्शन ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, फ्रिक्शन बाद में लूंगा, ठीक है, डोंट वरी, एक चैप्टर फ्रिक्शन है उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये स्मूथ ले लिया और हमने यहाँ से एक फोर्स लगा दिया, कितना लगा दो बताओ, मैं लगाता हूँ 24 न्यूटन, कितना लगा देता हूँ 24 न्यूटन, ठीक है, अंडरस्टूड। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी स्टोरी है, सिंपल सी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में करना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे, और उसमें क्या है निकल ही जाएगा वो, कोई बहुत डिफिकल्ट वाला बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड
नॉर्मल फोर्स, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल फोर्स आपको चाहिए, निकाल लेंगे, इसमें क्या है। चलो स्क्रीन पॉज कर लो एक बार, आप ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। ओके कर लिया। चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ बना के, देखो एफबीडी बनाइए। चलिए किसको सिस्टम ले, पूरे को सिस्टम ले लूँ कि एक को सिस्टम लूँ। देखो दोनों सेंसर आता है, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलो पहले मैं पूरे को ले लेता हूँ, देखो मैं पूरे को ले लेता हूँ सिस्टम। अगर मैंने पूरे को सिस्टम ले लिया तो हमारे इस पूरे सिस्टम पे का मास कितना हो जाएगा भैया, 6 kg। एक साथ दोनों सिस्टम ले लिया, उस सिस्टम में इधर से कितना लग रहा है फोर्स, दिस इज 24 न्यूटन फोर्स। ओके अंडरस्टूड ना। ओके और क्या लग रहा है, और क्या लग रहा है, मास कितना लग रहा है, 6g। और ऊपर से क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, ऊपर से क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, ऐसा ऐसा। ओके अंडरस्टूड। अब आगे देखो, और कोई फोर्स है क्या, आपने बोला सर आपने ये फोर्स लिखा ही नहीं जो इनके बीच में लग रहा है। अरे वो तो नॉर्मल, वो तो इंटरनल फोर्स हो गया ना भाई, मैंने दोनों को सिस्टम बना लिया एक साथ, तो जो बीच में फोर्स लग रहा है दैट इज इंटरनल फोर्स। वो कौन सा फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स है, वो हम इस एपीडी में नहीं दिखा सकते। एपीडी में सिर्फ क्या दिखा सकते हैं, जो ग्राउंड जो फोर्स बाहर से लगता है, सिस्टम पे जो फोर्स लगता है बाहर से, सराउंडिंग फोर्स, उसको हमने इस पर दिखाया है एपीडी में। ओके अब खत्म, ले स्टार्ट कर लेते हैं अपन। अब एक्स में देखो क्या है, एक्स में फोर्स एक ही लग रहा है, 24 न्यूटन। ओके और मास कितना है, 6 kg पूरा सिस्टम का मास। तो भाई साफ साफ दिख रहा है, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन आ चुका है दोनों का, यानी दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। कितने से कर रहे हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा लगा। ओके नेक्स्ट, अब ये तो आ गया हमारा, बहुत दैट इज वेरी सिंपल। ओके अब वाई में तो बॉडी मूव नहीं कर सकता है, कैसे उठ जाएगा ऊपर, ये अपने आप उठ नहीं सकता ना, तो वाई में तो कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, सिंपल सी बात है, दैट्स इट। अब हमारा एक क्वेश्चन है, देखो फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। कैसे निकलेगा भैया, कैसे निकालूं, सोचो। अगर मैंने दोनों को सिस्टम मान लिया एक साथ, तो हम नहीं निकाल सकते हैं इन दोनों ब्लॉक के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स है, हमें किसी एक को सिस्टम मानना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, आप किसी एक को सिस्टम मान लो, 4 kg को मान लो वही आंसर आएगा, इसको मान लो वही आंसर आएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिस्टम मान लेता हूँ 2 kg को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 2 kg को सिस्टम माना, नीचे कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है, एक मिनट, नीचे लग रहा है कितना, ग्राउंड से 2g, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ये किसने लगाया, एंडस लगा रहा है, ग्राउंड लगा रहा है 2g पर। ओके और अब देखो ध्यान से, एक मिनट, तो 4 ने 2 पे लगाया, 4 ने 2 पे लगाया इधर, सॉरी 4 ने 2 पे किधर लगाया, तो लगाएगा बिल्कुल 4 का टच हो रहा है सर ऐसे करके, तो 4 कहाँ लगा रहा है, इधर 2 पे लगा रहा है, ठीक है। कितना लगा रहा है, एंड इसको बोलते हैं n1 निकाल लो, उसके खत्म, आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इधर तो फोर्स बैलेंस, इधर तो बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहा है, इधर क्या एक्सेलेरेशन हो गया, जीरो एक्सेलेरेशन हो गया, हमें इससे मतलब है। तो हमने क्या लिखा, नेट फोर्स किधर लिखा भैया, एक्स में, इस ब्लॉक पर, मास किसका एपीडी बना रहा हूँ, दिस इज 2 kg का एपीडी, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन एक्स में। चलो भैया एक्स में एक ही फोर्स लग रहा है 2 kg पर, कितना लग रहा है, n1। ओके n1, इसका मास बोलिए, मास है 2। ओके मास कितना है 2, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन एक्स में, देखो कितना आया था, यही तो था, क्योंकि दोनों को ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से आगे चल रहा होगा ऐसे, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। ओके आप पुट कर दो उसके ऊपर, और क्या, खत्म हो गया खेल, खत्म। कितना आया, 4 या 8 न्यूटन, ये हमारा नॉर्मल फोर्स जो है किसने लगाया, इन दोनों ब्लॉक के बीच में लग रहा है, मतलब 4 ने 2 पे लगाया और 2 ने 4 पे उतने लगाया, सेम, दैट्स इट। ओके आप क्या करो, आप खुद ट्राई करो, ठीक है, इसका एपीडी बनाओ, 4 kg का एपीडी बनाओ, और ये इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स निकालने का ट्राई करो, देखो सेम आंसर आएगा बिल्कुल 100%, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर आपने दोनों ब्लॉक का सिस्टम बना लिया और दोनों ब्लॉक का सिस्टम बना के आपने एक्सटेंशन निकाल लिया, हम अलग अलग क्यों नहीं मान सकते थे, अलग अलग भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, देखो कैसे निकालते हैं, अलग अलग मान के बनाते हैं, बिल्कुल। देखिए बोर्ड पे देखो भाई,
कैसे करें, एक को मानो सिस्टम, किसी एक को, चलो मैंने क्या मान लिया, 4 kg को सिस्टम बना लिया, बहुत बढ़िया। इधर से कितना फोर्स लग रहा था भाई, कितना था देख लीजिए पीछे, 24 लग रहा था, बिल्कुल 24 लग रहा था बिल्कुल। इसका एपीडी बनाते हैं, ठीक है, 24 इधर, इधर कितना भाई 4G, उधर कितना ग्राउंड से नॉर्मल, एंड इधर मान लो 2 ने 4 पे लगाया, 2 ने 4 पे लगाया, इधर कितना लगाया, वही N1 लगाया, इतने फोर्स लग रहे हैं 4 kg पर। अब चलो ये आगे जा रहा होगा, ऐसे बिल्कुल आगे जा रहा होगा, इधर फोर्स लगाया है, तो व्हाट इज नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, ध्यान से देखो, नेट फोर्स x में क्या आएगा, नेट फोर्स x में आएगा मास इंटू x में एक्सेलरेशन इंटू, सही है, x में तो 2 फोर्स लग रहा है 24, ये फोर्स बड़ा होगा 100% क्योंकि हमने इधर माना एक्सेलरेशन, इधर जा रहा है x, तो जिधर जिधर मानते हैं एक्सेलरेशन ना, उधर का फोर्स बड़ा होता है, सिंपल सी बात है, दैट इज कॉमन सेंस। 24 इज मोर देन नॉर्मल N1, तो 24 माइनस N1 इजकल टू 4 इंटू AX, ठीक है, अंडरस्टूड क्या बोल रहा हूँ मैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, देख क्यों, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहा है, नॉर्मल N1 नहीं पता और AX भी नहीं पता हमें। अब क्या करें, अब उसके लिए हमें, अच्छा आपको मैथ से क्या मालूम है कि जितने वेरिएबल्स होते हैं ना इक्वेशन में, उतने हमें इक्वेशन चाहिए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे N1 AX 2 वेरिएबल्स हैं, तो आपको दोनों वेरिएबल को निकालने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए होता है, क्योंकि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन नीड है। एक इक्वेशन तो यहाँ से निकल आया, एक कहाँ से निकल आएगा, देखो एक निकल आएगा आपको 2 kg वाले ब्लॉक से, ठीक है, उस पर इधर N1 लग रहा था, N1 ही क्यों लगाया, सोचो ध्यान से, 1 मिनट पीछे लेता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। देखो जितना फोर्स इस 2 kg ने 4 kg पे इधर लगाया, 1 मिनट, जितना फोर्स इस 2 kg ने इधर लगाया 4 kg पर N1, उतना ही फोर्स 4 ने 2 पे लगाया N1 इधर। ये कौन सा लॉ चल रहा है भैया, ये है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था इस तरह से, ठीक है। खैर चलिए आगे चलते हैं। तो हमने देखा ये वाला फोर्स ही इसको लगा पलट के, दिख रहा है क्या आपको 2 kg वाले ब्लॉक पे, ओके। इधर कितना लग रहा है 2G, इधर कितना लग रहा है नॉर्मल, ठीक है, अंडरस्टूड। अब क्या करें भाई साहब, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इक्वेशन लिख देना और क्या करना है, कुछ नहीं है, काम खत्म हो गया अपना, और क्या, N1 निकाल, तो व्हाट इज N1, अच्छा क्वेश्चन, एक मिनट मैं आपको इक्वेशन ध्यान से लिख देता हूँ, एफ नेट एक्स में मास इंटू एक्स, बहुत अच्छा, इसका भी एक्सप्रेशन सेम ही होगा, एक से जा रहा होगा सब, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेगा। तो N1 इजकल टू मास 2 इंटू AX, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया भैया हमारा 2, ध्यान से समझो, 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल N1 AX N1 AX। अब हमें सॉल्व करना है और दैट इज वेरी सिंपल। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कुछ भी कर लो, आप इसको उठा के यहाँ पुट कर लो, या तो दोनों ऐड कर लो, कट जाता है, इसको उठा के यहाँ पुट कर लो, जैसे आप पुट करोगे ना तो कितना आएगा, देखो 24 माइनस 2AX इक्वल टू 4 इंटू AX, क्या बात है, सही तो बोल रहा हूँ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उधर भेज कितना आएगा 24, इधर कितना आएगा भैया, और उधर आएगा कितना 6 इंटू AX, 6 ये कट गया भैया, कितना बार में AX की वैल्यू, AX वैल्यू कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। इसका मतलब दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ओके अंडरस्टूड ना। अब हमें निकालना N1 कैसे निकालेंगे, इस X वैल्यू वहाँ पुट कर दो उठाकर, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ N1, देखो पुट करो 4 में उठाकर, 4 टू जा कितना आएगा भाई 8 न्यूटन, खत्म। ये हमारा, ये भी आंसर हमारा आ चुका है। अच्छा अब मैच करा पीछे वाले से, देखो क्या सही है क्या हमारा, बस बिल्कुल सही है। पहले भी क्या आंसर आया था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया था, एंड दैट इज नॉर्मल फोर्स 8 न्यूटन, ओके, दोनों के बीच में। तो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि आप एक साथ सिस्टम बना लोगे ना, तो आपको इतना बड़ा जो आपने किया ना, ये इसका बनाया BD, इसका बनाया BD, फिर क्वेश्चन लिखा, फिर सॉल्व किया, बहुत मतलब ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लग गया इसमें बनाने में, ठीक है। अगर आप एक साथ सिस्टम बना लेते तो आपका हार्डली एक ही लाइन में क्या आ जाता, एक्सेलरेशन आ जाता, देखिए 1-2 लाइन में, बस हार्डली 2 लाइन में, अंडरस्टूड, खत्म हो जाता। अगर एक्सेलरेशन आ जाता ना, तुम समझ जाता कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, इतने एक्सेलरेशन से साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप हमको ये अगर बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, मतलब
नॉर्मल फोर्स निकालना है तो आपने सिंपल एक कैविटी बना दिया, खर्च से आंसर आ गया। तो ये मेथड थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ता है आई थिंक, देखो ना एक साथ सिस्टम बनाकर। और वरना आप अलग अलग सिस्टम बनाना चाहते हो तो ठीक है बना लीजिए, इसमें क्या है, बना लो और उसका भी आंसर आता है सेम आंसर, तो लंबा जाएगा लेकिन ये। ओके चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बहुत बढ़िया लगा, कहाँ गया सवाल, यस अगले सवाल पे आते हैं। देखो ध्यान से, इस तरह का सवाल है, इसमें एक ब्लॉक है 2 kg का ब्लॉक है, ये कितने का है 4 kg का ब्लॉक है। ओके और हमारे पास ये लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, कितने एंगल पे लग रहा है, दिस इज 53 डिग्री, और ये लग रहा है 30 न्यूटन का फोर्स कितने पे लग रहा है 37 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। और एक और लग रहा है, ओके दिस इज ऑल्सो ओके 36 न्यूटन का फोर्स। हमें निकालना है बेटा एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में। बहुत बढ़िया, आपको मैंने सिखाया था कि टेंशन कहाँ होता है, स्ट्रिंग में होता है, तो वही टेंशन उसने पूछा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन आपको दूंगा थोड़ा आसान वाला, ताकि आपको ये थोड़ा से आपसे बन पाए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आसान वाला कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। देखो भैया बहुत आसान है, बहुत ईजी। ऐसा 2 ब्लॉक, ये रुक भाई, लीजिए एक ब्लॉक ले लिया और ऐसा, ठीक है, और दोनों ब्लॉक को हमने एक स्ट्रिंग से मान लो इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और हमने इसी ब्लॉक पर ऐसे लगाया फोर्स, इधर लगाया, ठीक है, और इस स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, पहले बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, सरफेस स्मूथ ऐसे लगा दिया। कितना लगा देंगे, बोलो 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 कितना, इसका पहले मास ले लेता हूँ, मास ले लेते भाई 1 kg का मास, इसको है ना 1 kg का मास, और इसे मान लेते हैं अपन 2 kg का मास, ओके, और हम मान लेते हैं दिस इज 6 न्यूटन का फोर्स, ऐसे लगा दिया। और सरफेस हमने कुछ नहीं बोला गया, तो सरफेस क्या स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, शानदार। ओके इसमें आपको क्या करना है, आपको निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन फोर्स। किसका एक्सेलरेशन निकालना है, ब्लॉक का निकालना है, मैं लिख देता हूँ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। आप इसको ट्राई कीजिए फटाफट एक बार और, है ना, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और ट्राई कीजिए, देखो बनता है क्या। चलो अब मैं बनाता हूँ। देखो एक बात तो फिक्स है कि यहाँ पर अगर इसको खींचूंगा ना, दोनों एक साथ जाएगा आगे विथ सेम एक्सेलरेशन, दैट्स इट। ओके मैं क्या करता हूँ, एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगर मैं सबको एक साथ सिस्टम बना लूँ तो क्या प्रॉब्लम है। अभी आपने देखा था ना कैसे किया था मैंने एक साथ सबको सिस्टम बनाया, पूरे होल, देखो यहाँ पे एक साथ सिस्टम बनाया, पहले सिस्टम फिल करो, एक साथ सिस्टम बनाया तो क्या हुआ, इस पूरे सिस्टम पर ध्यान से देखो, इस पूरे सिस्टम पर यहाँ से क्या लग रहा है 6 न्यूटन, बिल्कुल बढ़िया। ये एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम बनाने के बाद क्या दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ एबीडी में क्या दिखाते हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स दिखाते हैं, दिखा दिया ना 6 न्यूटन फोर्स। ओके और भी है, इधर लग रहा है mg, बहुत बढ़िया 1g। ओके इधर ग्राउंड से नॉर्मल, इससे कोई मतलब नहीं, दिस इज नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये तो बैलेंस फोर्स हो गया। दिस अब यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इधर कितना है 2g। ओके ऊपर क्या नॉर्मल एंड डैश ग्राउंड से लगाया। ओके अच्छा ये टेंशन वाला फोर्स क्यों लगाया मैंने इधर, क्योंकि टेंशन देखो क्या है, अगर आपने सिस्टम बनाना दोनों को तो टेंशन बीच वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। देखो टेंशन बिकम इंटरनल फोर्स, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इंटरनल फोर्स है वो, ठीक है। खैर तो लगा दिया, बहुत बढ़िया। तो आगे 6 लग रहा है, बिल्कुल 6 लग रहा है। अच्छा पहले इक्वेशन लिख देता हूँ मैं फटाफट आपके लिए। इक्वेशन क्या लिखूंगा, एफ नेट एक्स में लग रहा है m इंटू ए एक्स, वाई में कोई मूवमेंट नहीं होगा ब्लॉक का, वाई में एक्सेलरेशन क्या है दोनों का 0 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो भाई एफ इक्वल टू मास इंटू एक्स, कितना फोर्स एक्स में, एक ही तो फोर्स लग रहा है यार, किधर है, एक ही तो 6 न्यूटन लग रहा है, 6 न्यूटन। मास बताओ दोनों का मास मिलाकर, सिस्टम का मास मिलाकर 2 + 1 3 kg इंटू ए एक्स, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए एक्स, खत्म 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात करते हो यार, सही बात, मजा आ गया, एक ही बार में आंसर आया।
अगर आप अलग अलग सिस्टम मानते ना तो भैया इसका अलग लिखते, इसका जैसे मैंने लास्ट में क्या देखो, इसका अलग लिखते, इसका अलग लिखते, फिर जाकर सॉल्व करते, दो इक्वेशन बनता तो फिर सॉल्यूशन करते, फिर आंसर आता। ठीक, फिर उससे भी करके दिखाऊंगा, टेंशन मतलब। तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन हाउ टू फाइंड टेंशन, अब टेंशन कैसे निकाला जाए? टेंशन आप नहीं निकाल सकते इस एफबीडी से, क्योंकि टेंशन क्या बन चुका है अपने पास, टेंशन बिकम इंटरनल फोर्स। देखो यू कैन सी टेंशन बिकम इंटरनल फोर्स, जो आप यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करें, क्या करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें भाई? तो आप अगर सोचो, आपने अगर इसी एक ब्लॉक सिस्टम बनाना है, किसी को सिस्टम बनाना है, तो सवाल बन जाएगा खटाक से तुरंत, क्योंकि एक को मानोगे तो एपीडी में टेंशन आ जाएगा फिर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 6 नहीं, 1 kg को मान लेता हूँ। 1 kg को सिस्टम बना लो, या आप 2 kg को सिस्टम बना सकते थे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, दोनों से सेम आता है। मैं 1 kg का सिस्टम बना लेता हूँ। ठीक है, देखो बना लिया 1 kg का सिस्टम, बहुत बढ़िया लगा। ये इधर टेंशन लग रहा है। अच्छा, टेंशन किधर लगता है भाई? लास्ट लेक्चर में सीखा था हमने, टेंशन किधर लगता है, टेंशन एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। बिल्कुल साफ दिख रहा है। इधर देखो बॉडी से लग गया, इधर 1G लग गया, ग्राउंड से लगा नॉर्मल ऐसे। इधर तो कोई मूवमेंट है नहीं ब्लॉक का, इधर कोई एक्सेशन ब्लॉक का है नहीं। बिल्कुल हमें टेंशन से मतलब है, टेंशन निकालना है। एक्स में देखो, एक्स में हमारे पास एक ही तो फोर्स है, एक्स में हमारे पास एक ही तो फोर्स है, दैट इज नथिंग बट टेंशन। तो व्हाट इज टी? टी इजकल टू टी इजकल टू टी इजकल टू एक ही फोर्स है, मास 1 इंटू एक्सेलेरेशन निकाल चुका है पहले। तू देख ध्यान से, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उठा के वहां पुट करेंगे 2, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ टेंशन की वैल्यू? दिस इज नथिंग बट 2 न्यूटन, दैट्स इट। ओके, गॉट माय पॉइंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लीजिए। ठीक है क्या? अब बच्चों लग रहा होगा सर आपने इसको किस सिस्टम क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना? अरे भाई मान लो ना यार, मान लो और क्या। जब मानोगे तो क्या लिखोगे? इधर 6 लिखोगे, ऊपर नॉर्मल लिखोगे, नीचे mg लिखोगे, इधर टेंशन लिखोगे। ठीक है, तो क्या इक्वेशन लिखोगे बताओ? 6 माइनस टी नेट फोर्स, क्योंकि इधर इधर जा रहा है ब्लॉक, तो इधर का फोर्स बड़ा होना चाहिए। जिधर देखो, जिधर होता है एक्सेलरेशन ना, उधर का फोर्स बड़ा होता है, इधर फोर्स बड़ा। तो 6 माइनस टी इजकल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। कितना निकाल चुका है? 2। देखो टी आ जाएगा आपका पक्का, सेम आएगा 100%। ओके, गॉट माय पॉइंट। ओके चलो, ये तो हमारा टेंशन वाला सिंपल क्वेश्चंस हो गए। अभी आप क्या करो, इसको आप ट्राई करने का कोशिश करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कैसे करना है, इसे कंप्यूटर ले लो फटाफट, कंप्यूटर ले लो इधर इधर। ओके, इसको भी लो इधर इधर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। ठीक है, घर से होमवर्क दे रहा हूँ आप, ठीक है, बनाने के लिए। आप बना के दिखाओ इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। इसके आगे हम इसका सोल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको ट्राई कीजिए घर जाके।